आप भाजपा के लोग आपको पकौड़ी तलवा रहे थे ना, भूल गए आपको। तो खसी आप भी बेचवा रहे थे। खसी नहीं बेचवा रहे थे आप उसमें मुर्गी पलवा रहे थे। फूड प्रोसेसिंग, पकौड़ा तलना भी रोजगार है, लेकिन पढ़े लिखे युवा को पकौड़ा तलना उसको अच्छा नहीं माना जाए। सर मुर्गी पालना भी अच्छा नहीं है। मुर्गी पालना एक पोल्ट्री फार्म, अगर पोल्ट्री फार्म अगर सशक्त ढंग से किया जाए और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए तो वो सशक्त है, सशक्त काम है। सर होटल मैनेजमेंट करके पकौड़ा तला जाए तो भी सोच सकते हैं। युवाओं के साथ असली चाय पर चर्चा के बाद युवाओं ने क्या मांग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से, हम आपको अगली खबर में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए इस खबर में कि असली चाय के चर्चा के बाद झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने एसबी न्यूज़ टुडे से खास बातचीत में क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और चाय पे चर्चा एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा था यहाँ पे प्रेस क्लब में, और प्रोफेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं आदित्य विक्रम जायसवाल वो हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाय पे चर्चा, चाय की बात जहाँ आती है ना तो वही याद आता है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, इसीलिए आप लोग को दिक्कत होता है। नहीं, दिक्कत कहाँ है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि ये चाय पे चर्चा नहीं थी, ये असली चाय पे चर्चा थी। चलिए असली चाय पे चर्चा कर लेते हैं कि असली चाय पे टाटा टी वाला हो या चाहे रेड लेबल वाला हो, असली चाय पे चर्चा कर लेते हैं। लेकिन सवाल तो सिर्फ वही होता है कि जब भी ये चाय की बात आती है ना तो एक ही शख्स याद आता है, आजकल चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आप लोग को दिक्कत होता है। नहीं, चाय वाले लोग बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। हाँ। गोइंका ग्रुप को देख लीजिए, टाटा ग्रुप को देख लीजिए, डनकन्स को देख लीजिए, गुडरिक को देख लीजिए, तो इंडस्ट्री सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हाथ अपना बटा रहे हैं। हम लोग को कोई दिक्कत या आपत्ति उस पर नहीं है। प्रधानमंत्री बनने पे आपत्ति। आज असली चाय पे चर्चा हम लोग रखे थे, आज उसकी बात करते हैं कि विजन झारखंड, हमारा झारखंड समृद्ध कैसे होगा। 24 साल झारखंड बने हो गया है, पहले देश की ही बात कर लेते हैं, आप ही का सवाल ले लेते हैं। आज 20 करोड़ युवा जो है 20 से 29 साल के आयु के हैं, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में सब वोट करेंगे। 18 से 19 साल के जो न्यू वोटर्स हैं वो 2 करोड़ की संख्या में हैं, तो वो किस सोच के साथ वोट करेंगे, उनका विजन क्या है। आज इसीलिए हम लोग असली चाय पे चर्चा रखे थे कि ताकि अपने इनपुट्स दें, आने वाले समय में जो भी सरकार बने उस पर हम लोग चिट्ठी पत्री लिख के या विधानसभा चुनाव रहेगा उस मैनिफेस्टो में लाने का काम करेंगे। जो भी पॉलिसी में त्रुटि है उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि रोज़गार की बात हो। आप लोग चाय वाला का बात करते हैं, हम तो रोज़गार का बात करते हैं कि युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, महिला सुरक्षा कैसे, महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले, एनवायरनमेंट कैसे अच्छा रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, अपने जल जंगल ज़मीन का जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वो सुरक्षित रहे। अगर झारखंड की बात करेंगे, आदिवासी, अगर झारखंड को दिल मानेंगे, आदिवासी समाज उसकी धड़कन है, उनकी रक्षा कैसे करें। आप लोग तो सिर्फ प्रधानमंत्री की बात करते हैं, लेकिन हम लोग के पास मुद्दा अनेक है। लेकिन युवाओं का कहना है कि जब भी रैली वैली का सुनते हैं ना, चाहे मोदी जी हों चाहे राहुल जी हों, एक ही बात बोलते हैं कि ओबीसी को इतना प्रतिशत आरक्षण देना है और ईडी वाले ने ऐसा कर दिया। तो जनरल के बारे में तो सोचना नहीं, तो जनरल तो पबजी खेलेगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, ये भी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। वो तो युवा यही बोल रहा है कि भाई हमारे बारे में सोचिएगा नहीं, तो हम क्यों सोचें आपके बारे में। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि हम लोग आजकल रचना कम करते हैं, आलोचना ज़्यादा करते हैं। तो वैसे ही आप लोग पे भी यही चीज़ लागू होता है। कोई अच्छा काम, राहुल जी की अगर बात करेंगे तो वो लगातार बोल रहे हैं कास्ट सेंसस, हर वर्ग को गिनो ताकि उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी सामान्य तौर पे बने रहे, मतलब हर एक पटल पे हिस्सेदारी। अगर आपका जो संख्या है, जितनी संख्या उतनी भागीदारी, उतनी हिस्सेदारी। तो इस तरीके की बात राहुल जी कर रहे हैं। और भाजपा की अगर बात करेंगे, आप भाजपा के लोग आपको पकौड़ी तलवा रहे थे ना, भूल गए आपको। तो खसी आप भी बेचवा रहे थे। खसी नहीं बेचवा रहे थे आप उसमें मुर्गी पलवा रहे थे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवा रहे थे। हाँ, आप भी फूड प्रोसेसिंग था, कहिए। नहीं, फूड प्रोसेसिंग नहीं था, वो तो युवाओं को पार्लियामेंट में पकौड़ा तलवा, मतलब पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है, मुर्गी पालना रोजगार है। नहीं, पकौड़ा तलना भी रोजगार है, लेकिन पढ़े लिखे युवा को पकौड़ा तलना उसको अच्छा नहीं माना जाए। सर मुर्गी पालना भी अच्छा नहीं है। मुर्गी पालना एक पोल्ट्री फार्म, अगर सशक्त ढंग से किया जाए और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए तो वो सशक्त है, सशक्त काम है। सर होटल मैनेजमेंट करके पकौड़ा तला जाए तो भी सोच सकते हैं। होटल में वो सही बात है, कोई भी धंधा खराब नहीं होता है। आप रईस पिक्चर देखे होंगे शाहरुख खान का, कोई भी धंधा खराब नहीं होता और धंधा से बड़ा कोई
ईमान नहीं होता है। यही बात शाहरुख खान ने कहा था, तो उसको तो फॉलो करिए आप। सर एक सवाल और है यहाँ पे कि चाय पे चर्चा हुई, युवाओं की जब चर्चा चल रही थी तो आपका भी मन थोड़ा सा डगमगाया, बोले कि हमें भी स्वास्थ्य झारखंड में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा दिक्कत होती है। आपका भी लगा कि नहीं, कहीं न कहीं जिस सरकार में आप ही शामिल हैं वो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। देखिए, फिर वही बात आ जाएगा, अनस्टेबल गवर्नमेंट रहा है शुरू से हमेशा। अगर भाजपा की अगर बात करें, लगातार आज प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो आज जेल में हैं, उनको काम करने नहीं दिया गया, तो कहाँ से सशक्त झारखंड हम लोग बनाएंगे। आज युवाओं की सरकार थी, लोगों की सरकार थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने डिस्टर्ब करके रखा था। हम लोग योजना ज़मीनी तौर पे नहीं लागू कर पाए, बहुत सारा योजना। हेल्थ की बात करेंगे, हाँ, हेल्थ सेक्टर में आज भी बहुत सारी कमी है, जो कि माननीय बन्ना गुप्ता जी को करना चाहिए। जितने भी रूरल एरियाज़ में स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको और सशक्त बनाएं, मोहल्ला क्लिनिक को सशक्त बनाएं, ताकि अगर स्वस्थ रहेगा झारखंड तभी समृद्ध रहेगा झारखंड। मैं तो ये बात मान रहा हूँ कि हेल्थ सेक्टर में भी काम करने की आवश्यकता है, एग्रीकल्चर कॉरिडोर बनाने की भी आवश्यकता है। आप खाली हेल्थ पे मत बोलिए, किसानों के लिए भी बात करिए और एग्रीकल्चर के लिए भी बात करिए। किसानों से बात आई तो किसानों को लेकर भी चर्चाएं आपके असली चाय के चर्चा में हो रहे थे, किसानों को लेकर के भी, कि कहीं न कहीं किसान को भी वो मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं जो मिलने चाहिए। और ख़ासकर युवाओं ने आपसे सवाल भी किए, आपके सामने रखे कि जो तोल मोल होता है, मॉल में जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है आलू 50 रुपये केजी, बिना कुछ किए दे के आ जाते हैं। वही किसान के पास जाते हैं, तुम 10 रुपये किलो दे दो ना, 12 दे दो, अगर 15 बोल दिया तो 14 दे दो, इसी में चक्कर में लगे रहते हैं। युवाओं के सवाल थे, क्या कहेंगे? देखिए, एमएसपी की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं कि एमएसपी की गारंटी हम लोग दे रहे हैं, जो कि भाजपा नहीं दे पाई। और तोल मोल की अगर बात करें, जो युवा ने प्रश्न पूछा था, तो ये मानसिकता एक हम लोग को हटाना पड़ेगा। बेचारा जो वेजिटेबल वेंडर है, जो रोड पे बैठ के धूप में, छाँव में, गर्मी में आपका ये कर रहा है, तो बार्गेनिंग हम लोग को नहीं करना चाहिए, उसको और मजबूत करना चाहिए, उसको और सशक्त बनाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है कि जब लास्ट में एक सवाल आया, उसमें काफ़ी उलझे हुए भी लोग दिखे चाय के चर्चा में, आरक्षण को लेकर के। उसमें साफ तौर पर था कि 1 क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक तमाम तरह के पढ़ने के लिए आरक्षण दिया ही जाता है, उन्हें सारा चीज़ दिया जाता है, तो कंपटीशन में आरक्षण क्यों? देखिए, वो संविधान में जो लिखा हुआ है वही फॉलो किया जा रहा है अभी तक। लेकिन अगर इसमें अगर कोई भी पॉलिसी अगर गलत है, ये नहीं कहते हैं कि उसको ठीक नहीं किया जाए, इसका एक रास्ता निकाला जाए। जैसे कि युवा बोल रहे थे इनकम बेस्ड होना चाहिए सारा चीज़, लेकिन इस पर बहुत सारा ज़मीनी तौर पे काम करने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति, आप अभी आपसे पूछेंगे कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें, आप बोलिएगा नहीं भरे। आप भरे होंगे, लेकिन अधिकतर लोग नहीं भरे होंगे। या आप किसी से भी पूछिएगा, बहुत लोग नहीं भरते हैं। तो इस पे एक सिस्टम बनाना पड़ेगा तब जाके। और प्लस कास्ट सेंसस जो राहुल जी बोल रहे हैं, उस पर बहुत ज़रूरी है, गिनती करो ताकि हिस्सेदारी हो। एक सवाल सर, लास्ट सवाल आपसे, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था, आप भी जान रहे होंगे। एक सवाल थोड़ा सा मेरे मन में भी था, वहाँ बैठे बैठे थोड़ा लगा कि थोड़ा हम भी पूछ लें कि वहाँ पे कास्ट के अनुसार देखा जाए तो ब्राह्मण वर्ग जो था ना, वो 3 पॉइंट कुछ प्रतिशत था और पारसी 0.0 कुछ प्रतिशत था। अब उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जनरल में आते हैं ब्राह्मण, अब मिलना चाहिए कि नहीं, चलिए इससे थोड़ा सवाल आ जाता है कि वो कम है, 3.5% है, तो उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और जो पारसी हैं उन्हें विशेष आरक्षण के दर्जा में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? देखिए, हम लोग झारखंडी हैं, गर्व से हम कहते हैं कि हम झारखंडी हैं, हम झारखंड का बात करेंगे। बिहार में क्या हो रहा है मैं ये नहीं कह सकता हूँ। कास्ट सेंसस क्या है, नहीं, झारखंड में आज भी कास्ट बेसिस पे हम लोग ना वोटिंग करते हैं, ना कास्ट बेसिस पे हम लोग भेदभाव करते हैं। इसीलिए गर्व से कहो झारखंडी और झारखंड की बात सर, देश लेवल पे कास्ट सेंसस की बात हो रही है, झारखंड में भी होने की बात होगी। इस पे आप कांग्रेस प्रवक्ता से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। चलिए, धन्यवाद। तो सर, चाय की चर्चा थी और आदित्य विक्रम जायसवाल हमारे साथ थे, इन्होंने साफ तौर पर सवालों के जवाब दिए। हालांकि मुद्दे बड़े हैं और जो आरक्षण का मामला है बहुत बड़ा मुद्दा, इस पर कुछ नया चेंजेस होने चाहिए। किस तरह से चेंज होते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जब संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं तो इसमें भी कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं। अब कौन करता है, कौन सी पार्टी करती है, यह देखने वाली बात होगी।